देखिए निकाय चुनाव का महासंग्राम द डेजर्ट एक्सप्रेस के साथ। नगर निगम चुनाव 2021। शहर के 80 वार्डों में होगा इस बार रोचक चुनावी रण। भाजपा और कांग्रेस के साथ साथ आरएलपी और आम आदमी पार्टी भी आजमाएगी अपनी किस्मत। किसके सिर सजेगा जीत का सेहरा, कौन बनेगा जनता का सरताज। यह अजमेर नगर निगम में दिखेगी परिवर्तन की लहर। देखिए निकाय चुनाव का महासंग्राम द डेजर्ट एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार, डेजर्ट एक्सप्रेस के निकाय महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हम खड़े वार्ड नंबर 5 में, जहां से कांग्रेस के उम्मीदवार महेंद्र जोधा की पत्नी प्रेम कमर जोधा, निर्दलीय उम्मीदवार राजेंद्र पवार, निर्दलीय उम्मीदवार नितराज कच्छावा मैदान में उतरे हुए हैं। तो बीजेपी के उम्मीदवार अजय वर्मा भी मैदान में है। हालांकि अभी वो आए नहीं, हमारे साथ जुड़े नहीं है, लेकिन कुछ देर में वो भी जुड़ जाएंगे। जिस तरह से आप देख रहे हैं, हर पार्टी के उम्मीदवार इस वार्ड के लिए क्या करने को तैयार है, किस तरह की जनता का समर्थन है, आप देख सकते हैं। भारी संख्या के साथ तीनों ही उम्मीदवार यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बात करते हैं सबसे पहले कांग्रेस उम्मीदवार महेंद्र जोधा जी से। जोधा जी, किस तरह का रुझान और किस तरह की रणनीति यहाँ पे है? आप पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं इस क्षेत्र से। पूरी वार्ड 5 नंबर की जनता हमारे साथ है। पूर्व में हमारा काम भी जनता ने देखा है, जनता का सहयोग है और ये सीट कांग्रेस की आएगी। यहाँ पे जो पहले जो पार्षद रहे हैं उनका विकास क्या हुआ वो जनता जवाब देगी। हमारे को पब्लिक का बहुत सहयोग है और हम विकास की ओर जो काम बच गए उनको पूरा करेंगे। लोगों को बहुत आशा है कि हमारे वार्ड में विकास होगा, पर नहीं हुआ। अब हमारी सीट आएगी, हम विकास के अंदर कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। ये जी, जिस तरह से महेंद्र जी बता रहे हैं कि पिछले आप पार्षद थे, कोई कार्य नहीं हुए, क्या इस बार कार्य होंगे? सर्वप्रथम तो मैं डेजर्ट इंडिया चैनल वालों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इस प्रकार की खुली चर्चा, ये खुली चर्चा सत्र के बीच में भी होनी चाहिए। इस समय एकदम मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरे से पहले जो पार्षद थी आदरणीय भाभी थी, घर से बाहर पूरे 5 साल नहीं निकली, और उनके कर्म, उनके वार्ड कार्यकाल के जो काम थे, वार्ड में इतनी गर्द, इतनी काम छोड़ दी उन्होंने कि मुझे बहुत जोर आया वार्ड को पड़ोसी वार्ड की स्पीड में लाने के लिए। मैंने पूरे मनोयोग से काम किया है, विधायक कोष से, सांसद कोष से, महापौर धर्मेंद्र गहलोत के माध्यम से, और कुछ नवाचार, सड़क, नाली, ये तो पार्षद जिंदगी भर से करता आ रहा है। शहीद अविनाश मारी माहेश्वरी क्रिकेट प्रतियोगिता मैंने नया अभिनव प्रयास मेरे वार्ड में किया है। आसपास के 10 वार्डों की टीम। चिल्लाने से वोट नहीं मिलेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं, जनता सार्थक बहस कीजिए और पार्षद प्रत्याशी उनसे ही बात कीजिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं आप सभी से, मेरे भाइयों से, जो पार्षद प्रत्याशी है उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और एक पार्षद तो व्यस्त संपर्क में वो आए नहीं। यह जनता यहाँ सबसे एकदम जनता के बीच में आना हिम्मत वाला काम है। तो हम तीनों, मेरी लाडली भाभी आई है, मेरा बड़ा भाई आया नितराज कच्छावा, मैं आया हूँ, और सार्थक बहस कीजिए। जैसा कि आदरणीय जोधा जी पार्षद पति हैं, ही इज नॉट ए कॉर्पोरेटर, ही इज ए पार्षद पति। और पुराना पार्षद को चुनाव, ये कह रहे कांग्रेस की सीट है, ये जब चुनाव लड़े थे तो हार चुके हैं मेरे वार्ड से, इसी वार्ड से। और ये जो मेरी भाभी, क्योंकि महिला थी इसलिए बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाई, मेरे से पहले यही पार्षद थी, तो जिस प्रकार महिला की मर्यादा होती है तो वो बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाई, तो इसलिए वार्ड में गैप आ गया। और उस गैप को पाटने के लिए, क्योंकि मेरे वार्ड में कंपटीशन, पड़ोस में वार्ड कंपटीशन ज़्यादा, 3 नंबर के ज्ञान जी भाई साहब नंबर 1 पार्षद हैं, कुंदन जी ने बहुत भागा दौड़ करी। जिस तरह से कह रहा हूं, प्रेम कंवर जी, जिस तरह से राजेंद्र जी ने, आपने कोई कार्य, आप मैंने 5 साल पहले खूब कार्य किया, मैंने 5 साल पहले खूब कार्य किया, इसलिए मेरे को जनता ने वापस टिकट दिया। जनता ने टिकट दिया कि क्या खरे उतरेंगे? खरे उतरेंगे। 20 साल से एक ही कैंडिडेट है वार्ड में, कांग्रेस के पास केवल एक ही परिवार का कैंडिडेट है, या तो महेंद्र जोधा या प्रेम कौर जोधा। इसके अलावा कांग्रेस के पास कोई कैंडिडेट ही नहीं है सारा। और बीजेपी में नारियल, बीजेपी में लाइन खड़ी है, अजय जी, राजेंद्र सिंह पवार, हम सब ने बीजेपी से टिकट मांगा। कांग्रेस के ऊपर आरोप लग रहे हैं, खुले आरोप कि कांग्रेस के पास आपके अलावा कोई उम्मीदवार नहीं है। कोई ऐसी बात नहीं है। अगर कोई भी आता पार्टी के साथ है, पार्टी ने हमें टिकट दिया, अगर कोई लाते हैं तो हम उसके साथ लगते हैं।
मैं एक जमीनी वर्कर हूँ, मैं एक जमीनी वर्कर हूँ, इसलिए पार्टी ने मुझे टिकट दिया। मैं कोई पार्टी का कोई ऐसा नहीं है कि पार्टी में मेरे अलावा कोई नहीं है। निर्दलीय उम्मीदवार भी नितराज कच्छावा जी भी आप भाजपा से भागी हुए हैं, मैदान में उतरे हुए हैं, क्या भाजपा को नुकसान दे रहे हैं आप? नहीं, भाजपा मेरी पार्टी है, कोई नुकसान नहीं दे रहा हूँ। मेरे को उनका क्या कारण रहा होगा जो मुझे टिकट नहीं दिया, और मेरी पार्टी बीजेपी रहेगी, मैं बीजेपी से नहीं जाऊँगा। कांग्रेस में फूट नजर आ रही है, कहीं ना कहीं भाजपा में भी इस बार फूट नजर आई है टिकट वितरण को लेकर। हाँ, वो कारण रहा होगा। अभी से मतलब विधायक मतलब आगे पार्टी ने सही लोगों को टिकट नहीं दिया है। आपके सामने खुली चुनौती है इस वार्ड से। आप देख सकते हैं राजेंद्र पवार पूर्व पार्षद, महेंद्र जोधा पूर्व पार्षद, उनकी पति पूर्व पार्षद, और उसके अलावा अजय वर्मा जिन्हों को अभी टिकट मिला भाजपा से, वो भी पूर्व पार्षद है। तो आपके सामने एक खुली चुनौती है कि तीन पूर्व पार्षद के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। तीनों पार्षद लड़ चुके हैं और तीनों जीते हैं। अगली बार मैं अब पहली बार खड़ा हूँ और मैं कुछ करके दिखाऊंगा वार्ड के लिए। तीनों पार्षदों को वार्ड वासियों ने आजमाया है और मैं पहली बार खड़ा हूँ, कुछ करके दिखाऊंगा, विश्वास है मेरा। जो है काफी यहाँ पे देख सकते हैं कि कच्ची बस्ती है, कुछ यहाँ पे मदरसी भी रहते हैं, उनके तक सरकार की योजनाएं नहीं पहुँच पाती है। उनके हमेशा से शिकायत रही कि जो भी पार्षद आता है वो कार्य नहीं करता। नहीं, जो भी योजना है नगर निगम के जो भी काम होंगे, वर्धा पेंशन है, मतलब जो भी शिक्षा नाली का काम है, सड़क का काम है, साफ सफाई का काम है, विधवा पेंशन है, जो भी आधार कार्ड बनवाना है, सब मतलब सारे काम मैं वार्ड वासियों के सारे करूंगा मैं, और वार्ड वासियों के विश्वास पे खरा उतरूंगा, और वार्ड वासियों ने मुझे खड़ा करा है। वार्ड वासियों पे खड़े उतरने के जो ये दावे सब जना कर रहे हैं, लेकिन राजेंद्र जी आप क्या कहेंगे? नितराज कच्छावा जी जो वादे कर रहे हैं, क्या ये वादे आपने नहीं निभाए थे क्या? सर्वप्रथम तो मैं डेजर्ट इंडिया चैनल के माध्यम से राज्य सरकार को संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि पार्षद के पास बहुत लिमिटेड बजट होता है। जैसा कि आपको विदित है, अजय वर्मा जी पूर्व पार्षद रहे हैं, मेरी बड़ी भाभी पूर्व पार्षद रही है, मैं भी पार्षद रहा हूँ। पार्षद के पास लिमिटेड बजट होता है। सीमित संसाधनों में किस प्रकार से वार्ड की व्यवस्था बैठानी पड़ती है, सफाई की व्यवस्था है, हर काम का वर्कलोड ज्यादा रहता है, सारी व्यवस्थाएं। ऐसा है जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो 100 में से 100 वादे तो जो इच्छा है हमारी भगवान भी पूरी नहीं कर सकता है। लेकिन अजय जी ने बहुत काम किया, मेरी भाभी ने बहुत काम किया, राजेंद्र सिंह पवार ने भी खूब काम किया। इसका परिणाम क्योंकि हम तीनों पूर्व पार्षद हैं और जनता आप कह रहे दावा कर रहे काम करा, लेकिन पार्टी ने टिकट काट के जोधा जी को दिया टिकट। मैंने कांग्रेस से टिकट नहीं मांगा, मैंने बीजेपी से टिकट मांगा था। और जैसा कि आपको पता है, टिकट वितरण में बहुत सारे फैक्टर देखे जाते हैं, कौन धनबल में मजबूत है, कोई पार्टी में सहयोग करेगा। मैं पिछली बार भी 1500 वोटों से निर्दलीय जीता हूं। पूरे वार्ड की जनता मेरे साथ है, मुझे 2500 वोट मिले थे, और इस बार भी जनता ने मुझे आदेश दिया, निवेदन किया है, मेरी जनता मेरे वार्ड के साथ है। मेरे नितराज भैया, मेरे सबका आंतरिक रूप से ये जितने भी खड़े हैं, ये मेरे समाज बंधु है, ये मेरे बड़े भाई मोहल्ले के बेटे, इनका आंतरिक रूप से मनोयोग से जितने ही खड़े हैं। पार्टी विचारधारा अलग है, लेकिन क्योंकि मोहल्ले का बेटा है, ये मोहल्ले की भाभी है, तो व्यक्तिगत मर्यादा हो सकती है, लेकिन पूरा वार्ड मनोयोग से मेरे साथ है। पिछली बार का जो रिकॉर्ड है मैं उसको ध्वस्त करूंगा। भारत माता की जय। दावे तो इन्होंने भी करे, जनता जवाब देगी। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या कहने, कौन से पार्षद ने आज तक कौन सा काम करे और क्या नहीं करे? देखो, अपनी अपनी जगह तो सभी नहीं करे हैं, लेकिन जनता वोट विश्वास पे देती है कि भाई जनता की उम्मीदों पे जो खरा उतरता है उसी को सपोर्ट करती है, और वो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए। इस बार इस वार्ड में 3 पूर्व पार्षद चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? कौन सा पार्षद आज तक बढ़िया रहा और किसने काम करे, किसने नहीं करे? अब अपनी अपनी जगह सबने ही करा है, और ये फर्स्ट बार है, तो अब क्या इनको मौका दिया जा रहा है कि ये भाई अच्छा कार्य करे। जनता भी इनको उम्मीदों पे दे रही है कि भाई जनता की उम्मीदों पे खरा उतरे। जनता की उम्मीद तो हर बार रही है, लेकिन हर बार रही हुआ ऐसा रिफल। अब वो यही चीज तो है कि जनता की उम्मीदों पे कोई खरा नहीं उतरता, और इनको फर्स्ट बार चुना है, तो इसी वजह से चुना गया है कि भाई हाँ, उम्मीद पे खरा उतरे। उम्मीद पे खरे उतरने के लिए हर पार्षद चुनावी मैदान में है, जनता भी चाहती है, उनकी उम्मीदें काफी है, काफी कुछ नगर निगम से जुड़ी हुई है कि उनकी सुविधा उन तक पहुंचे। प्रेम कंवर जी, आपके साथ मैं हरदम घर में रहती थी। ये भाई लोग मिलते भी नहीं थे, मैं मिलती थी घर पे। साइन कोई महिला खाली नहीं जाती थी साइन बगैर, ये भाई लोग नहीं रहते थे। मैं इसलिए मैं खड़ी हुई हूँ कि भाई मैं हरदम साइन कर सकूं, कोई काम काज कर सकूं। मैं कोई हजारों पेंशन बनाई है। कांग्रेस वालों ने साइन नहीं करते थे, ये लोग साइन नहीं करते थे।
हम जाते थे साइन नहीं करते थे कि यही नहीं ऐसे कहते थे। पेंशन हमारी चालू कराई थी प्रेम जोधा ने, ये मना कर देते नहीं है, गर्व होता था तो मना कर देते। कारण क्या मानते हैं? ये क्यों नहीं करी कि इनके विरोध था, इनका चाल थी, इसलिए हमारे प्रेम जोधा को गहराया था, इसकी चाल थी। अरे भाई साहब ये देखो कोई भी जीत जावे, एक तो राजेंद्र जी बैठा होंगे, कोई भी आओ भैया जी मामी जी, ये नहीं चलता है। वार्ड में कार्य में काम होना जरूरी है। देखो कांग्रेस और कार्य नहीं हो, क्या कर लोगे आप? कार्य नहीं हो आप क्या कर लोगे? अरे किसने नहीं करा, किससे नाखुश है आप? हम तो राजेंद्र जी से नाखुश है, हम मुंह पे बोलते हैं, अपन नहीं डरते हैं डंके की चोट पे। राजेंद्र जी ऐसा क्या करा? राजेंद्र जी ने कुछ नहीं करा, काम नहीं करा। जस्ट मिनट। नाली के पास में आसपास पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ठीक है साहब, उसको नगर निगम वाला काटेगा कि आप काटोगे? मैं काटूंगा, मेरे को इसका जवाब दो आप। कौन काटेगा? कौन काटेगा? नगर निगम का कार्य है तो बस वो कहते हैं आप कुल्हाड़ी लाओ, हम कुल्हाड़ी लाएंगे तो फिर आप क्या करोगे? इसका बताओ। जनता आप पे सीधा सीधा कह रही है कि जनता ही उनका काम कर रही है, आपने कभी काम नहीं किया। मेरे लाडले भाई, मैं इनके पूरे परिवार को जानता हूँ। ये जय हिंद टेंट हाउस बिल्लू भैया के छोटे भाई हैं। इनके बड़े रवि कश्यप उनको मेरे वार्ड का प्रभारी बनाया था। माता जी का आशीर्वाद मेरे साथ है, लेकिन क्योंकि मोहल्ले की भाभी खड़ी है तो मीडिया पे जब आते हैं तो जोश जाता आता जनता में। कम से कम 10 बार तो मुझे याद है, मैंने तो अपने वार्ड का निकलने का रास्ता इनके घर के सामने से बना रखा है। इन्होंने घर के सामने, मैंने अच्छी सड़क 2 बार सीमेंट की रोड बनाई थी, लेकिन इस परिवार ने पूरी सड़क खोद दी, ताकि क्योंकि स्पीड ब्रेकर अनुमति नहीं है तो इस परिवार ने नाली खोद दी ताकि लोगों की गाड़ियां रुके। मैंने रिक्वेस्ट करी, इस कारण से वो व्यवस्था आज ये निकाली है इन्होंने कि साहब नाली को बंद करिए। और पूरे माताजी का, पिताजी का, पूरे बहनों का भी कोरोना काल में मुझे याद है इस परिवार का मैंने कितना सपोर्ट किया, ये उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन ये मीडिया है और ये इस डिबेट का सार्थक परिणाम मैं समझता हूं निकलेगा। जनता मेरे साथ है, इसका परिणाम आपको 31 जनवरी को देखने को मिलेगा। मेरे वार्ड की जनता मेरे साथ। जनता के ऊपर सारी बात आ रही है, जनता हमारे साथ जुड़ी हुई है। जनता के ऊपर जब बात आ रही है कि जनता ही जनादेश बनाएगी और जनता जनादेश बनाने के बाद 31 तारीख को कौन से पार्षद को नगर निगम भेजेगी, क्या कहेंगे आप? जिस तरह से राजेंद्र पवार दावे कर रहे हैं कि उन्होंने काफी काम करे, सड़क भी बनवाई, नालियां भी बनवाई, लेकिन आप सुन सकते कईयों ने साफ मना करा, इन्होंने कोई कार्य ये तो देखो काम होता है, कोई हाँ भी कोई खुश है, कोई ना खुश है। जिनके उधर करा वो खुश हैं। अब ये तो राजनीति है, कोई खुश भी है होता है, कोई नाराज भी होता है। नितराज जी, आप निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे है, आपकी भी कुछ आपने वार्ड में देखा होगा कि क्या कार्य करना है? नहीं, 10 सालों में वार्ड के अंदर कुछ भी काम नहीं हुआ है। 10 सालों कुछ काम नहीं हुआ, ना नालियाँ बनी है, ना सड़कें बनी है, ना साफ सफाई हुई है, कुछ भी काम नहीं है। वर्धा पेंशन नहीं बनी है, लोग चक्कर काट के चले जाते हैं, थक जाते हैं और कुछ काम नहीं होता है। आप जिस पार्टी से बाकी हो उसी पार्टी के उम्मीदवार पहले एक बार पार्षद रहे अजय वर्मा। हाँ, उन्होंने कार्यकाल में कोई कार्य हुए थे? नहीं, कार्य में हुए थे, सामुदायिक भवन बनाए थे उन्होंने, उन्हीं के कार्यकाल में सामुदायिक बने थे, उसके बाद में कोई सामुदायिक भवन नहीं बने। आप क्या चाहते हैं कि जनता आपको किस कारण से आपको जनादेश दे और आपको नगर निगम भेजे? भाई जनता ने मुझे खड़ा करा, उनका प्यार है और मैं कुछ 31 तारीख को करके दिखाऊंगा। 31 तारीख को जो भी होगा उनका फैसला मैं करके दूंगा। कांग्रेस पे और भाजपा पे सीधे तौर पे देख सकते हैं कि दोनों निर्दलीय भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। तो दोनों निर्दलीयों ने साफ देख रखा कि निर्दलीय दोनों ने ताल ऐसी ठोक रखी है कि कांग्रेस और बीजेपी मैदान में नहीं दिख रही। बीजेपी का प्रत्याशी अभी तक हमारे साथ मौजूद नहीं है, देखते हैं वो कितनी देर में आते हैं। आप देख सकते देखते जनता का जनादेश, आप पीठ पीछे जाके पूछ सकते हो कि प्रेम कंवर जी ने कितना काम करवाया। मैं यही खड़ी हूँ, आप जनता से जाके पूछ सकते हो कि क्या काम करा। एक राजेंद्र जी के बारे में पूछ सकते हो आप। ये इस बार 5 में जितना विकास हमने करवाया, जनता से हम जुड़े रहे, कभी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। भ्रष्टाचार हुआ गए पूर्व पार्षद में, हमने सड़कें भ्रष्टाचार चल आम पब्लिक को मालूम है, मीडिया को मालूम है क्या आरोप लगे पूर्व पार्षद पे। हमने कभी नहीं करा, हमने हर वार्ड में काम करा, हर गली मोहल्ले हर
प्रेम नगर लो, शिव शक्ति लो, श्याम नगर लो, शास्त्री कॉलेज लो, शिव शक्ति कॉलेज लो, श्याम नगर, शिवनगर, सब जगह विकास कराया। जिस तरह से कांग्रेस के जो उम्मीदवार है महेंद्र सिंह जोधा प्रेम कंवर के पति, उन्होंने सीधे तौर पे आप पे आरोप लगाया, भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? राजनीति का पायदान है, राजनीति का ये पहला सीढ़ी है, पार्षद पद राजनीति का पहला पायदान है, राजनीति का पहला पायदान है पार्षद पद। और जब बहुत ही योग्यता वाला प्रतिनिधि मैदान में आता है तो आस पड़ोस के लोगों में हलचल मचती है। जब हाथी घूमता है, सड़क पे निकलता है तो कुत्ते भौंकते हैं। इस प्रकार से मेरे वार्ड में, पूरी मेरे वार्ड की जनता जानती है। मेरी आदरणीय भाभी खड़ी है, यदि वो इतने काम करती, इसने अपने कार्यकाल में इतने पार्षद के कार्यकाल में काम करवाती तो इनका कांग्रेस का प्रतिनिधि पिछली बार था नरेंद्र सिंह पंवार, वो जीत जाता। आदरणीय मेरे बड़े भाई पार्षदपति महेंद्र जोधा पूरा मनोयोग से उनके साथ लगे थे, पूरे तन मन धन से साथ लगे थे। यदि इनके कार्यकाल की कोई उपलब्धि होती, इनका कार्य किया हुआ अच्छा होता। इन्होंने तो हस्ताक्षर भी पार्षद बनने के बाद करना सीखे। इनके घर पे हस्ताक्षर, इनके भाभी मेरे को बोलने दो, हस्ताक्षर मेरे को याद है आदरणीय जोधा जी करते थे, इनके भाई करते हैं। इन्होंने मैक्सिमम बार तो साइन के भाई साहब ही करते थे। हमारे साथ इस वक्त भाजपा के उम्मीदवार अजय वर्मा जुड़ चुके हैं। अजय वर्मा जी, जिस तरह का रुझान आप देख रहे हैं, किस तरह का रुझान है? यहाँ पे आप देख सकते हैं कांग्रेस के प्रत्याशी मौजूद है, 2 निर्दलीय उम्मीदवार मौजूद है। दोनों ही अभी आरोप लगाया है महेंद्र सिंह जोधा ने, पूर्व पार्षद हमारे राजेंद्र जी पे, कि भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। क्या कहेंगे नगर निगम में, क्या भ्रष्टाचार से नगर निगम चल रही है? नगर निगम पर भ्रष्टाचार, ये तो मैं नगर निगम जाए बात बता सकता हूँ कि भ्रष्टाचार पे चल रही है कि नहीं चल रही है। जो 2 निवर्तमान पार्षद हैं वो बताएं इस बारे में। मैं तो इतना बता सकता हूँ कि 2005 से 10 का जो मेरा कार्यकाल था उसका और मेरे बाद के दोनों पार्षद चुनाव लड़ रहे हैं, इसका निर्णय जनता करेगी कि विकास भ्रष्टाचार जो है वो अलग इशू है, लेकिन जनता निर्णय करेगी कि 2005 के 10 के कार्यकाल में क्या कार्य हुए और उसके बाद 10 साल में क्या कार्य हुए, यह जनता तय करेगी। आप जनता से यह सवाल पूछें। जनता के सवाल तो है, 2005 से 10 के बीच में नितराज कच्छावा जी कह चुके कार्यकाल में काम हुए आपके कार्यकाल में, लेकिन 10 साल में ऐसा क्या हुआ कि कार्यकाल नहीं हुआ और भाजपा ने आपको वापस उम्मीदवार बना के इस वार्ड से भेजा है? ये भारतीय जनता पार्टी के नीतिगत फैसले हैं। भारतीय जनता पार्टी तय करती है। एक बार तो महिला सीट आ गई थी, तब जो है मेरी बड़ी बहन, मेरी भाभी प्रेम कंवर जी जोधा यहाँ से पार्षद रही हैं। उन आदरणीय प्रेम कंवर जी से पूछा जाए कि इन्होंने अपने कार्यकाल में क्या किया, एक भी उपलब्धि बता दें। प्रेम कंवर जी, सीधे तौर पे आप पे कहा जा रहा है कि आपने कैसे नहीं किया, मेरे कार्यकाल में किया जितना इधर राजेंद्र जी ने नहीं किया। पूरा वार्ड बताएगा मेरा और उनका। कैसे नहीं आता? अभी टीसी पड़ी है, अभी मंगाऊं टीसी, मंगाऊं। से जुड़े हुए वर्कर हैं, हम जड़ से जुड़े वर्कर हैं। ये मेरे सामने राजनीति में जूनियर है। आप बताइए, आप कब से पार्षद थे, लेकिन पार्षद के बाद भी लोगों में तो आपके खिलाफ रोष है। 35 साल हो गए हमारे को, शादी हुई जब से कार्य करते हैं। कार्य करने के बाद दावे तो कर लिए, लेकिन आप बता देंगे कि 2005 से 10 के बीच में जो राजेंद्र अपने अजय वर्मा जी ने जो दावे किए उन कार्य हुए हैं, सब कह रहे हैं। हाँ, कार्य तो सब हुए हैं, लेकिन 10 साल ऐसे क्या हुए जो काम नहीं हो पाए और अजय वर्मा जी वापस चुनावी मैदान में आए, तो क्या रुझान है अजय वर्मा? नहीं, देखो इन्होंने भी अपने तरीके से करा है, लेकिन कई लोग होते, विपक्ष भी तो होते हैं, हर कोई पक्ष में नहीं होता, कोई नाराज है, कोई खुश है, कोई ना खुश है, बस यही तरीका है। राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। भाभी के लिए डालियां। नितराज कच्छावा जी बागी है नहीं, पार्टी से, क्या उनका भी समर्थन क्षेत्र में मिल रहा है? बिल्कुल, लोकतंत्र है, हर आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। ये बागी शब्द तो आप मीडिया वाले काम में लेते हो, मैंने तो नहीं कहा, मेरा छोटा भाई है। मेरी बात सुने, मैंने ये कभी नहीं कहा। कोई सहमति असहमति 2 माजाए भाइयों में भी हो सकती है। मेरा छोटा भाई, दोनों मेरे छोटे भाई है, एक मेरी बड़ी बहन है, तो हम चारों परिवार के चुनाव लड़ रहे हैं। वार्ड एक परिवार की तरह होता। ये चुनाव देखा जाए वार्ड 5 में किसी पार्षद या उम्मीदवार के बीच नहीं हो रहा, जिस तरह से अजय वर्मा कह रहे हैं, ये परिवार का चुनाव हो रहा है। परिवार के 4 आदमी जब चुनावी मैदान में खड़े, तो नितराज जी क्या कहेंगे? परिवार के जो चुनाव हो रहा है, परिवार में से कौन जीत रहा है, कौन किस पे हावी हो रहा है? वो तो जनता जानती है। वो लाडला होगा निकलेगा, जो माता पिता का लाडला होगा वही ऊपर जाएगा। ये चारों बेटे, ये परिवार के बेटे। आपके ऊपर बात आती है,
क्या कहना चाहिए अजय वर्मा जी की बात से आप कितना सहमत? मैं तो प्रेरणा ही मेरे बड़े भाई से ली। 2005 से 10 के बीच में आज पार्षद थे, जिस प्रकार का काम किया, पूरे शहर में नाम कमाए, पीपी रहे और ट्रस्टी रहे, निश्चित रूप से कार्यकाल में काम हुए, अभी तक जनता याद करती है। उसी प्रेरणा को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि पिछली बार मेरे समाज के इस वार्ड में बाहुल्य ज़्यादा है और बड़े भैया का आशीर्वाद भी मुझे मिला था, इसलिए मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीता। और बीच में जो गैप आया, अजय जी का जो काम था, उसके बाद में बीच में गैप आया 5 साल का, जो कांग्रेस का कार्यकाल था, एकदम बेड़ा गर्क हुआ मेरे वार्ड का, सारी सड़कें नाली सब सत्यानाश हुआ। इस कारण मुझे अधिक जोर लगाना पड़ा, लेकिन फिर भी पड़ोस के वार्ड से प्रेरणा लेके पूरा सीवरेज का काम मेरे वार्ड में, सीवरेज का काम, सड़कों का काम, नालियों का काम, इस प्रकार जितना काम बड़े भैया के कार्यकाल में होता, मेरे साथ पूरा सहयोग रहा। आदरणीय विधायक महोदय देवनानी जी ने पूरे सपोर्ट किया। पाइपलाइनों के काम, बड़ी टंकी जिससे पूरा 5 करोड़ लाभान्वित हो रहा है, ऐसे कई सारे काम, तेलुगु बगीचे को गार्डन के रूप में डेवलप करने का काम, उसी काम में आदरणीय पार्षद मेरे साथ में किसी विशेष समाज को लेकर उन्होंने मुझे से बातचीत की, उसको काम को रुकवाने का प्रयास किया। आदरणीय हेड़ा जी ने उसकी अनुमति दे दी थी। चिन्मयी गोपाल जो आयुक्त थी उस समय, उन्होंने भी पूरी कार्रवाई कर दी थी। और निश्चित रूप से दूसरे कार्यकाल में जो तेलुगु बगीचे वाला मेरा वार्ड का हिस्सा है, क्योंकि मेरे वार्ड में कोई भी बगीचा नहीं है, बगीचे को लेकर बहुत बड़ी 3-4 बीघा का स्थिति है, और उस स्थान को मैं निश्चित से डेवलप कराऊंगा। मेरे बड़े भाई का आशीर्वाद है और मैं पूरी प्रेम कंवर जी, जिस तरह से बात आ रही है, आपने 5 साल का कार्यकाल में आपने कोई कार्य नहीं किया। किसने बोला नहीं किया? मैं नालियां बनाई, सड़कें बनाई और सब पेंसिलें बनाई, राशन बनवाए। फिर आरोप क्यों लग रहा है? अगर आपने ये सारे कार्य किए तो हर अभी पब्लिक आपने ऊपर आरोप लगा रहे हैं। पब्लिक बता देगी, पब्लिक बता देगी। जनता के ऊपर प्रेम कंवर जोधा को जनता के ऊपर विश्वास है, लेकिन जनता का जनादेश जो होगा वो तो 31 तारीख को देखने को मिलेगा। अजय वर्मा जी, आप देखा जाए तो सीनियर के तौर पे इस वार्ड में भी खड़े हैं, सीनियरिटी बहुत कुछ मायने रखती है। देखिए, सीनियरिटी का आकलन आप उम्र से कर रहे हैं, राजनीतिक अनुभव से कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं ये आप लोग जाने। सीनियर हमारे में सबसे सीनियर प्रेम कंवर जी हैं, मेरी बड़ी भाभी हैं, उम्र में मेरे से बड़ी हैं। महेंद्र जी मेरे बड़े भाई हैं। मैंने कहा ना, ये दोनों छोटे भाई हैं। हम चारों में से चुनाव, देखो सहमति असहमति का खेल होता है, और हम उस राष्ट्र में रह रहे हैं जहाँ माँ बेटे चुनाव लड़े हुए हैं, माँ जाए भाई चुनाव लड़े हुए हैं। ये मीडिया का फैलाया हुआ भ्रम है, हमारे चारों के बीच में कोई द्वेष नहीं है। जिसके पक्ष में वार्ड की जनता सहमत होगी वो नगर निगम पहुंचेगा, और चारों पार्षद के रूप में काम करेंगे। ये आपके माध्यम से मैं पूरे वार्ड को आश्वस्त करना चाहता हूं। और जो 2005 से 10 के कार्यकाल में जो काम हुए हैं, चूंकि स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट उस समय नहीं था, माननीय नरेंद्र मोदी की केंद्र की सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्होंने अजमेर को स्मार्ट सिटी के रूप में चुना है, और स्मार्ट सिटी के रूप में जो वार्ड 5 का हक बनता है वो पूरा वार्ड 5 को मिलेगा। जो काम बाकी रह गए हैं वो पूरे होंगे और अजमेर एक आदर्श वार्ड बनेगा। अजमेर का ये 5 नंबर वार्ड जो है स्मार्ट वार्ड बनने की कगार पे आ चुका है मेरे हिसाब से, क्या वो इस बार देखने को मिल जाएगा अजमेर का? बिल्कुल, किसी भी कीमत पे वार्ड नंबर 5 अजमेर का स्मार्ट वार्ड बनेगा, ये तय है। चाहे पार्षद जो भी हो, पार्षद कोई भी रहे, पार्षद कोई भी आए, पार्षद कोई भी हो, ये साहब कह रहे हैं कि पार्षद कोई भी हो, चारों में से एक ही पार्षद बनेगा, लेकिन चारों जने पार्षद के साथ में लग के इस वार्ड का उद्धार करेंगे। प्रेम कंवर जी, इस बात से आप सहमत हैं? बिल्कुल, हाँ सहमत है। किस तरह का आपका समर्थन देंगे आप, अगर जो भी निर्णय आएगा? क्या हाँ, स्मार्ट वार्ड बनेंगे। स्मार्ट वार्ड की योजना और स्मार्ट अजमेर सिटी बन रही है, लेकिन कांग्रेस की सरकार की योजना अजमेर में कभी देखने को नहीं मिली। हमारे गहलोत साहब से बनाएंगे हम। सर, मैं बहुत हमारे पूर्व पार्षद अजय जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। निश्चित रूप से इनके कार्यकाल में जो काम हुआ था बहुत ही सराहनीय था, और स्मार्ट सिटी का, जैसे हमारे बड़े भैया ने कहा है, 4 पार्षद चारों में से कोई भी बने, पूरे मनोयोग से, पूरे तन मन धन से इस वार्ड की सेवा में लगेंगे। वार्ड की जनता 28 को वोट डालेगी, 31 को इसका परिणाम निकलेगा। मैं पुनः वार्ड की जनता को बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अपना अमूल्य समय निकालकर, प्रचार का अमूल्य समय निकालकर सारे प्रत्याशी आए हैं। डेजर्ट मीडिया का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। हमारे साथ में भटनागर जी जुड़े। भटनागर जी, क्या कहेंगे भाई? इस बार का जो समीकरण है वार्ड नंबर 5 का, क्या कहते हैं? भाई शांत बैठे हो, मैं जिंदगी में कभी नहीं डरा हूँ। अशोक गहलोत को यहाँ बल्ब दिखाया था, 400 रुपए का बिल आया था, मेरा बिजली कट गई थी। अशोक गहलोत ने डॉक्टर प्रकाश के ऊपर खड़ा होकर मुझे कहा था, ये कौन है, इसको गिरफ्तार करो। अरे डॉक्टर चंद्रभान बिजली मंत्री, उसका विरोध किया था। ये राजेंद्र सिंह पवार तो है ही क्या? राजेंद्र सिंह पवार
इतना अच्छा अनुशासन से निकला आदर्श विद्या निकेतन से। भगवान जाने क्या हो गया, जीतते ही मैंने जिताया इसको। ये जिंदगी भर नहीं भूल सकता, ये जिंदगी भर नहीं भूल सकता। भटनागर की इज्जत इसने पानी में डाल दी जीतते ही। मुझसे मिला ही नहीं 1-2 महीने, फिर कई दिन तक नहीं मिला, कई दिन तक नहीं मिला। मैंने कहा सफाई कर्मचारी मेरे बस से छोड़ दे, फिर देख नाली चकाचक दिखेगी, लेकिन कई महीनों तक नहीं मिला। और नहीं मिलते मिलते इसने 2 साल निकाल दिए। और जब भी आता 20 लाख में पास करा दिए, 40 लाख में पास करा दिए। तो धीरे धीरे समय बीतता गया और कितने शर्म की बात है कि एक जने ने मुझे आके बताया कि राजेंद्र सिंह परमार 25,000 की रिश्वत के मामले में फरार हो गया। रिश्वत का सीधा रिश्वत का जो आरोप लग रहा है, राजेंद्र जी रिश्वत का आरोप लग रहा है, 25,000 की रिश्वत का जो आरोप लग रहा है, मैं पूरा जवाब दूंगा, मैं इस बात का पूरा जवाब दूंगा। जैसा कि रविंद्र भैया ने कहा है कि मैं आदर्श विद्यालय की तरफ प्रधानाचार्य रहा हूँ, संघ का तृतीय शिक्षित कार्यकर्ता रहा हूँ, प्रचारक रहा हूँ, और ये मेरी प्रतिभा का ही परिणाम था, मेरे जनसंपर्क का परिणाम था, मेरे भाई लोग जनता का आशीर्वाद था कि मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में 1500 वोटों से जीता था। इस वार्ड में खलबली मची भी थी, पूरे शहर में खलबली मची भी थी। और उसी का आरोप है राजनीति का पहला चरण अरे भाई यहाँ बोलना, राजनीति का पहला पायदान है। और जब अच्छा व्यक्ति आगे बढ़ता है तो राजनीति में इस प्रकार से छींटे उछलना स्वाभाविक है। लेकिन मैं आज आपका सामने खड़ा हूं और मैं निश्चित रूप से आपको वादा करता हूं 28 तारीख को वार्ड की जनता, ये सब जो कमर्शियल लोग हैं उनका फैलाया हुआ भ्रमजाल है। और वो जिस व्यक्ति ने, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस व्यक्ति ने मुझ पे आरोप लगाया वो खुद 4 महीने जेल रहकर आया है। तो मेरी वार्ड की जनता जानती है इस बात को। ये सब तो चारों प्रत्याशी के समर्थक हैं, तो समर्थक अपने प्रत्याशी के आगे नहीं बोलेगा, हो सकता कुछ सीखा कर भी बोलेगा। आदरणीय कालू भैया, रविंद्र भैया का पूरा आशीर्वाद है। नारियल चुनाव मेरे को बोलने दो हाँ दूंगा, मेरे भाई खड़े मेरे सामने से। आदरणीय रविंद्र भैया का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। पिछली बार बीजेपी के प्रत्याशी ने कालू भैया के मन में मेरे प्रति पूरा सम्मान है, पूरा सहयोग किया था। लेकिन जिस प्रकार ये भैरव भाई, ये सब लोग देखो मेरे साथ, और बिल्कुल जिस तरह से आपकी बात भी आप कुछ आरोप लगा रहे हैं, कुछ बात करने कहना चाह रहे हैं आप। भाई साहब इन्होंने मंदिर में तो खुद पार्षद प्रत्याशी थे अभी, तो क्या हुआ तो आप तो बात बोलो ना, जब आप पार्षद प्रत्याशी थे, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, इस बंदे ने किसी एक को भी नहीं छोड़ा भ्रष्टाचार के मामले में। पहला मंदिर, दूसरा जनता को भी 2-2-2.5 लाख रुपए डिमांड रही इसकी। थोड़ा सा अगर कोई आदमी कंस्ट्रक्शन का काम करवाता, ये बंदा तुरंत अपने आदमियों को भेज के और वहाँ से रिश्वत मांगता। उसके बाद इस पे आरोप लगे, ये किसी एक बंदे को नहीं छोड़ा इसने, पूरे वार्ड नंबर 4 की जनता को। जिस तरह से आप सुन रहे हैं अजय वर्मा जी, जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, राजेंद्र जी परमार जो है पिछले बार पार्षद थे, सब जने आरोप लगा रहे हैं, इन्होंने भी आरोप लगाया, भटनागर जी ने भी आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार के आरोप है। ऐसा कारण क्या रहा होगा? कारण तो जो पार्षद रहे वो जाने या जनता बताए। मैं तो 2015 से 20 तक पार्षद था नहीं, 2015 से 20 तक वो मैं तो पार्षद था नहीं। और जो राजेंद्र जी पर आरोप है वो अब सार्वजनिक चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो प्रकरण अनुसंधानरत है, जो आप दूसरी सरल बात सुन लें, क्योंकि जो भी प्रकरण या तो न्यायालय में विचाराधीन है या अनुसंधानरत है, ये अरे रुक जाओ यार, जो भी प्रकरण है उस पर सार्वजनिक चर्चा करना आप भारत का संविधान आपको उसकी अनुमति नहीं देता। दूसरी बात, जो अन्य आरोप लग रहे हैं, चूंकि मैं 2015 से 20 तक पार्षद नहीं था, वो या तो राजेंद्र जी उसका जवाब देंगे या जनता जवाब देगी। राजेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे? ये सबको विदित है, ये अनुसंधान है, आपका जो प्रकरण है वो अनुसंधान में, लेकिन फिर भी आरोप लग रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। मैं बता रहा हूँ, ये जो ऐसे मेरे भाई लोग, मैं जिस आदरणीय ने मुझ पर आरोप लगाया वो पार्षद प्रत्याशी रहे, उन्होंने टिकट के लिए पूरा जोर लगाया, टिकट नहीं मिला तो उनको मैदान में आना चाहिए।
जिस प्रकार मेरे भाई ने हिम्मत करी है, मैंने हिम्मत करी है। पार्टी टिकट वितरण अलग विषय है, पार्टी निश्चित रूप से किसी एक कैंडिडेट को देगी, लेकिन मैं पूर्व पार्षद रहा हूँ, मेरे भाई ने वार्ड की सेवा की है, हमारे बड़े भाई से सम्माननीय है, तो इधर टिकट नहीं मिलता, हम वापस जनता के दरबार में जाएंगे। जैसे कि बड़े भैया ने कहा, एकदम फ्रेंडली मैच है, हम चारों एक परिवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत फ्रेंडली मैच है। मेरे वार्ड में कोई विरोधाभास नहीं है, बहुत कोई खींचता नहीं है। आज ये मीडिया चैनल आया, इसलिए लोगों को मीडिया को देख के जोश आता है। ये भैया मेरा छोटा भाई है, वो भैया अभी जय हिंद टेंट हाउस वाला मेरा भाई है। किसी न किसी प्रत्याशी का समर्थन करना पड़ेगा और इस प्रकार की बहस अच्छा है, इससे थोड़ा माहौल चुनाव को लगता है कि वार्ड में चुनाव चल रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे बड़े भैया पहले खड़े हुए थे, फिर भाभी खड़ी हुई थी, ये बेटे खड़े हुए थे, मैं पहली बार खड़ा हुआ हूँ और जनता को विश्वास दिलाऊंगा, मैं कुछ काम करके दिखाऊंगा। इनका सबने काम देख लिया, मेरा काम भी देखे। आप अपील करना चाह रहे हैं जनता से? हाँ, अपील करना चाहता हूँ जनता से सीधे तौर पे नितराज कच्छाप अपील कर रहे हैं कि तीनों को कार्य आपने देख चुके हैं, इस बार उनको मौका दिया जाए। ये तो जनता तय करेगी किसको मौका देना, किसको नहीं देना। अजय वर्मा जी क्या कहेंगे आप? जनता किसको मौका दे रही है इस बार? जनता निसंदेह भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनने जा रहा है। 80 वार्ड है, 80 वार्ड है नगर निगम के। 6 वार्डों में तो प्रतिद्वंदी राजनीतिक दल को प्रत्याशी नहीं मिले। 6 वार्डों में तो ये पूरा शहर जानता है कि 6 वार्डों में तो कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिले। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरे शहर का वातावरण है। नगर निगम अजमेर का बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का बनने जा रहा है। कहीं ना कहीं अब जैसे जैसे स्थिति सामने आती है, कांग्रेस ये कह रही है कि हमने उसको समर्थन दिया, आरएलपी को दिया, निर्दलीय को समर्थन तो दिया। प्रत्याशी नहीं थे तभी तो दिया ना। कोई चुनाव पूर्व का गठबंधन थोड़ी है, कोई यहाँ पर यूपीए थोड़ी लड़ रहा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस लड़ रही है। यूपीए का अलायंस है तो मुझे बताएं, प्रत्याशी मिला ही नहीं। बिल्कुल, आप जिस तरह से कांग्रेस में लग रहे हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं थे। 6 वार्डों में कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं है। क्यों नहीं है? 6 वार्ड तो निरस्त हो चुके हैं जहाँ पे कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं है, और आज कांग्रेस निर्दलीयों को और आरएलपी को अपना समर्थन देके ऐसी कोई बात नहीं है, अभी भी लेने के लिए तैयार है टिकट। अब कौन टिकट देगा ये तो समझाइए। सब नामांकन सब चीज हो गया, अब तो चुनाव का नतीजा आना है, सब आ जाएंगे। क्या लगता है आप कांग्रेस का वरिष्ठ नेता ऐसी है? कोई बात नहीं है, हमारे कुछ कमी की वजह से कुछ हो गया होगा, बाकी ऐसी हमारे कांग्रेस में कोई ऐसी बात नहीं है। आज हमारा इस वार्ड में बहुत से कांग्रेसी रहते हैं, हजारों आदमी कांग्रेसी रहते हैं। अगर आज हमारे में कुछ हम विकास नहीं करते तो हमारे भी कोई बागी खड़े हो जाते। तो हमारे ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे को जनता जवाब देगी कि वार्ड 5 में प्रेम कंवर जोधा ने क्या विकास किया, क्या नहीं किया, वो जनता जवाब देगी। पूर्व में जनता तो जवाब दे देगी। राजेंद्र जी, आपको क्या लगता है जनता का समर्थन किस तरह से मिलेगा? क्योंकि सबने आरोप लगाए, जोधा जी भी कह रहे हैं कि आपने कार्य नहीं किए और आप कह रहे हैं कार्य किए। झुकना तो जीने की शान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, वार्ड की जनता जिस प्रकार से मुझे भारी बहुमत से, पिछली बार भी बीजेपी का कैंडिडेट था, कांग्रेस का कैंडिडेट महेंद्र जोधा का था, मेरे आदरणीय बड़े भाई साहब बीजेपी के कैंडिडेट के साथ लगे थे। इस बार चुनाव खुद लड़ रहे हैं, लेकिन पिछली बार भी चुनाव भाई साहब ने लड़ा था, पूरी ताकत लगाई थी। लेकिन जिस प्रकार का अद्भुत सहयोग जन समर्थन मुझे मिला, इसलिए मैंने हिम्मत करी। जनता का प्रेम मेरे साथ है। मेरे भाई नितराज जी, मैं जब 5 साल में इस प्रकार से मैंने हिम्मत करी थी, मुझे देखकर मेरे भाई को भी हिम्मत बढ़ी कि 2 साल की जनसेवा के बाद भी मेरा भाई हिम्मत कर सकता है निर्दलीय चुनाव लड़ने का। तो मैं तो पिछले बार 1500 वोटों से जीता हूँ। बात है ये राजेंद्र जी की, ये हिम्मत जीते तो निर्दलीय के रूप में ही आपने हिम्मत इसलिए करी है भैया, मेरे 10 सालों में वार्ड में बिल्कुल काम नहीं हुआ है, इसलिए मैंने हिम्मत करी है और मैं कुछ करके दिखाऊंगा वार्ड के लिए। 10 सालों में कुछ काम नहीं हुआ है। देखिए, वार्ड में काम केवल वर्मा जी के समय हुआ था। राजेंद्र जी के समय बिल्कुल निष्क्रिय वार्ड पड़ा रहा। मैं खुद 10 दिन दुकान की छुट्टी करके राजेंद्र जी के साथ पूरा संगठन लगा हुआ था, आरएसएस। मैं खुद बीजेपी समर्थक, बीजेपी मेरे खून में, लेकिन मैं खुद निर्दलीय के साथ लगा हुआ था, पूरी टीम लगी हुई थी। इन्होंने जो कार्य वार्ड के लिए किया, मैं कहूँ ऐसा पार्षद आने वाले 50 साल में नहीं आना चाहिए। अच्छा, ठीक है भैया। क्या कहना चाहेंगे? निर्दलीय उम्मीदवार पहले भी जीते, इस बार निर्दलीय उम्मीदवार 2 मैदान में आए। क्या निर्दलीयों की ही जीत होनी यहाँ पे तय? बिल्कुल, वर्मा जी के लोगों ने देखा, इस तरह से मानते हैं जो निर्दलीय ही यहाँ पे जो है मजबूती बना के रख रहे हैं। ये तो भाई देखो विश्वास है, जनता को विश्वास दिलाया इन्होंने, करेंगे तो जीतना है मुश्किल, जीतेगी है निर्दलीय उम्मीदवार का जीतना।
कहीं ना कहीं बात सामने आ रही है, जिस तरह से कह रहे हैं कि निर्दलीय उम्मीदवार पहले भी जीते, इस बार भी निर्दलीय उम्मीदवार यहाँ से मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं। ये मजबूत स्थिति तो 28 तारीख को मतदान होगा, 31 को परिणाम आएगा। एक निर्दलीय को वार्ड ने देख लिया, एक कांग्रेस प्रत्याशी को वार्ड ने देख लिया और एक भाजपा प्रत्याशी का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने है। तो ये तो कोई डिबेट का इशू ही नहीं है। हम चारों में से कोई अंतर्यामी नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ये तो वार्ड की जनता तय करेगी, वार्ड की जनता तय करेगी। ये कोई एक आदमी तय कर नहीं सकता। राजेंद्र जी ने ये जो एक आरोप लगाया, मैं उसका स्पष्ट खंडन करना चाहता हूँ। मेरे छोटे भाई की किसी बात का मैंने खंडन नहीं किया। इन पर भ्रष्टाचारी के आरोप लगे, उसका भी मैंने समर्थन नहीं किया। लेकिन इन्होंने कहा जो कि पिछली बार भाजपा का प्रत्याशी था और वो चुनाव मैंने लड़ा, ये भ्रांति दूर कर लें कि उस वक्त मैं जो है एक संवैधानिक पद पर पदस्थापित था। मेरी एक फोटो आप दे दें या एक भाषण आप बता दें कि मैं राजनीतिक रूप से सक्रिय था। हाँ, विचारधारा मेरी भाजपा की है, मैंने वोट दिया था और जब तक जिंदा हूँ जब तक भाजपा को वोट दूंगा। लेकिन ये जो आरोप लगा रहे हैं कि वो चुनाव मैंने ही लड़ा था, ये पूरी तरह से गलत है। और आपको जनता ने अपना बेटा मानकर, वार्ड का बेटा मानकर 1250-1300 वोटों से जिताया। आप ये स्थिति देख लें, उसके बाद अभी वार्ड की जनता ये आपके बारे में बखान कर रही है। वार्ड ने तोबा जिस तरह से बिल्कुल अजय वर्मा की बात भी माने तो सामने से स्पष्ट है कि ये तो 28 तारीख को निर्णय होगा कि जनता किसको मतदान देगी और 31 को क्या निर्णय आएगा। ये जनता का विषय है, जनता जनादेश है। जनता किसको यहाँ नगर निगम में भेजेगी वार्ड 5 से, ये देखने लायक होगा। जहाँ से बात करें तो कई लोगों का मानना है कि पिछली बार भी निर्दलीय उम्मीदवार जीते, इस बार निर्दलीय उम्मीदवार दो मैदान में है। तो क्या पता कांग्रेस और भाजपा को पछाड़ कर निर्दलीय उम्मीदवार फिर से नगर निगम में पहुंच सके। डेजर्ट एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम चौपाल में आपका धन्यवाद। पौधे लगे हुए हैं, ठीक है साहब। हाथी घूमता है, सड़क पे निकलता है। देखिए निकाय चुनाव का महासंग्राम द डेजर्ट एक्सप्रेस के साथ। नगर निगम चुनाव 2021 शहर के 80 वार्डों में होगा इस बार रोचक चुनावी रण। भाजपा और कांग्रेस के साथ साथ आरएलपी और आम आदमी पार्टी भी आजमाएगी अपनी किस्मत। किसके सिर सजेगा जीत का सेहरा, कौन बनेगा जनता का सरताज। यह अजमेर नगर निगम में दिखेगी परिवर्तन की लहर। देखिए निकाय चुनाव का महासंग्राम द डेजर्ट एक्सप्रेस के साथ।